हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हिंदी सेट के बारे में। आज हम 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं पंकज और आप देख रहे हैं ऑनलाइन फास्ट ज्ञान। गाइज, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकूची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। दोस्तों, ये जो पंक्ति है किस कविता में दिया गया है। ये जो पंक्ति किस कविता में लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों, तो पहला का आंसर हो जाएगा स्वदेशी कविता जो है, ये आपका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। यानी जो स्वदेशी पाठ्य में इस लाइन को वर्णन किया गया है। उसका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। दोस्तों, रसखान जो थे सवैया छंद में सिद्ध थे। सवैया छंद में सिद्ध थे वो। दोस्तों, इसी तरह अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में था। कहाँ था, रास्ते में था। पापाती की उम्र क्या थी, 12 वर्ष। 12 वर्ष। इसी तरह क्वेश्चन 5वां नंबर देखेंगे दोस्तों हम। गाइज, 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सीता रुआसी क्यों हो गई। सीता रुआसी क्यों हो गई दोस्तों, आपका अपने बेटा के दुत्कार से रुआसी हो गई थी। बेटे जो थे इनको मतलब घर से बाहर निकाल दिया था। ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है दोस्तों, अगर पढ़िएगा तो आप भावुक हो जाइएगा पढ़कर। इसलिए आपका आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस देख रहे हैं, जबकि आपका बी नंबर से प्रकृति कैसे लिखा हुआ है और सी पर कीर्ति लिखा हुआ है, प्रकृति लिखा, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। उपसर्ग दोस्तों आपका 6 नंबर में उपसर्ग हो जाएगा ए नंबर। यानी दोस्तों कहने का मतलब है उपसर्ग उसे कहते हैं आगे वाले जो मतलब जो शब्द रहेगा, यानी कि परिश्रम। तो ये देखिए, परि जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अगर प्रत्यय की बात करेगा दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, प्रत्यय यानी कि लास्ट वाले को, अगर प्रत्यय इसमें पूछता तो क्या हो जाता, श्रम हो जाता, आपका प्रत्यय हो जाता श्रम। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है दोस्तों, उपसर्ग पूछ रहा है, तो आपका परि उपसर्ग हो जाएगा। हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। हाथ खाली होने का मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, पास पैसा न होना। यानी किसी के पास पैसा ना है तो समझ लीजिए वो हाथ खाली है, उसका हाथ खाली है। आजकल पैसा बहुत बहुमूल्य चीज़ हो गया है दोस्तों, इसलिए जिसके पास पैसा ना हो उसका हाथ समझो खाली है। अवकाश शब्द में उपसर्ग है, फिर उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, अवकाश यानी कहने का मतलब है अवकाश, यानी कि अब जो आपका हो जाएगा, यानी बी नंबर, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी बी नंबर। हमने भी बताया जैसे कि दोस्तों कि प्रत्यय अगर पूछता तो क्या इसमें हो जाता, काश, यानी काश भी नहीं होता, आस होता है इसका, क्योंकि काश या आस, देखिए दोनों मिल रहा है ना, काश में ही आस छुपा हुआ है, तो इसलिए आपका आस हो जाता प्रत्यय। लेकिन इसमें पूछ रहा है उपसर्ग पूछ रहा है दोस्तों, इसका अब हो जाएगा उपसर्ग। हिरोशिमा किस देश में है दोस्तों, हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जापान में है, आपका जापान में पड़ता है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भागा दोस्तों, माँ की मार के कारण भागा था वो दोस्तों। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे दोस्तों, बिरजू महाराज जो थे कथक के नर्तक थे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। यानी इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। बिलनब क्या है, बिलनब जो है क्या है, ये मतलब ये एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है, एक झील है, क्या है इसमें दोस्तों। आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर। ये एक छोटा सा गांव था, बिलनब जो था एक छोटा सा गांव था दोस्तों। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, जो हमारी नींद कविता जो है हमें पढ़ना है, वर्णिका में से पढ़ना है, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो इसका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई थी ये। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या कह रहा है 17 नंबर में, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं दोस्तों, ग्रामीण में हो सकते हैं। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गांव में हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग धन्य हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग गांव में बसते हैं। अभी भी शहर में ऐसे किताब में पढ़ा गया है, अब पढ़े भी हैं, हम भी पढ़े हैं और आप लोग भी पढ़ रहे होंगे भी। भारत की आत्मा कहाँ निवास करती है, गांव में निवास करती है दोस्तों। इसीलिए अपने आप में गर्व फील करो।
दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? आपका परा जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। अभी मैंने बताया दोस्तों पहले वाला जो अंक होता है वही उपसर्ग होता है और अंतिम वाले अंक होता है जो प्रत्यय होता है। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? दोस्तों ये कौन बोले थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले थे दोस्तों। अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या हो सकता है? 21 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। आपका अमृत का पर्यायवाची अगर पूछे तो सुधा हो जाएगा आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंगू की बड़ी बहन जो थी उनका क्या नाम था? हो जाएगा यानी करेक्ट आंसर कमू हो जाएगा। उनका मंगू की बड़ी बहन जो थी उनका नाम था कमू। सात कोड़ी होता कथाकार हैं दोस्तों, ये कौन मतलब किस कथा यानी पंजाबी है, गुजराती है, उड़िया है। उड़िया किसे बोलते पता है दोस्तों? उड़ीसा को उड़िया बोलते हैं हम लोग। हिंदी है। किस प्रकार की ये सात कोड़ी होता कथाकार किस प्रकार की कथाकार है? तो दोस्तों तेज का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी उड़िया था ये, यानी उड़ीसा का कहानी था इसमें। कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा दोस्तों कमर कसना के मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो गए थे गांधी जी उस फिर वापस कब आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, इन 1915 में वो लौट गए थे। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? दोस्तों जो मेघदूतम जो था उसका जर्मन में अनुवाद किसने किया था? यानी ईसर पेटलीकर ने किया था, या रूसी ने किया था, या मैक्स मुलर ने किया था, या सातकोड़ी होता है ने किया था? इसमें कौन किए थे? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर। मैक्स मुलर जो थे मेघदूतम को जर्मन में अनुवाद किए थे। मंगम्मा को किससे विवाद था? दोस्तों मंगम्मा को किससे विवाद था? बहू से था। बहू का तो बात ही मत पूछे दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मी के पति का नाम था दोस्तों आपका लक्ष्मण हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था दोस्तों? तो देवी नदी के बांध के नीचे घर था लक्ष्मी का, देवी नदी के बांध के नीचे। पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी दोस्तों? तेज बुखार के कारण पड़ी थी, तेज बुखार के कारण। दोस्तों आपका 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी नाम था दोस्तों। आपका डी नंबर सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजगिरी कौन समास है? दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर दोस्तों, तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है दोस्तों? आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी मैं जो है सर्वनाम है। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? गुरु नानक जो थे दोस्तों ये आपका निर्गुण भक्ति धारा के थे। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? यानी कहने का मतलब है दोस्तों 35 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। ये कहाँ गए थे? ब्रजभूमि गए थे, ब्रजभूमि चले गए थे। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है दोस्तों। इससे हम क्या सीखे? ये क्या है दोस्तों? ये भाषण है दोस्तों। मैक्स मूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दधीची की हड्डी से क्या बना था? दोस्तों दधीची की हड्डी से क्या बना था दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, धनुष बना था। इसी तरह 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? भीमराव अंबेडकर। 40 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मछली लेकर कौन भाग गया था? दोस्तों मछली लेकर कौन भाग गया था दोस्तों? आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी संतु लेकर भागा था मछली को। इसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? 42 का बी होगा दोस्तों। बिरजू महाराज के चाचा कौन थे? का नाम क्या था? बिरजू महाराज के साथ चाचा का नाम था शंभू महाराज। जारशाही कहाँ थी? रूस में, जारशाही रूस में थी। दोहा कोश किसकी रचना है? तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, सरहपाद की। शुद्ध वाक्य है दोस्तों, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें शुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों, राम ने पुस्तक खरीदी, सी नंबर, राम ने पुस्तक खरीदी। नागरी लिपि के लेखक कौन है?
नागरी लिपि के लेखक हैं दोस्तों गुणाकर मूले। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर नाम था दोस्तों इसका।